लेकिन आज जब मैं शामली में हूं, मुझे बहुत उसके साथ बोलना होता है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज कैराना से पलायन नहीं, कांदला से पलायन नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की ये गारंटी अगर किसी ने दिया है तो भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और ये डबल इंजन की सरकार इन्हीं मुद्दों के बीच में आपके पास आई थी, और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमने जो कहा सो करके दिखाया। वे पेशेवर दंगाई, वे पेशेवर माफिया जो सत्ता के संरक्षण में व्यापारियों के ऊपर अत्याचार करते थे, वे पेशेवर अपराधी जो दिन दहाड़े व्यापारियों की निर्मम हत्या या अपहरण करते थे, आज आपने देखा होगा जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वही अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ थाने थाने में जाकर के, थानों की चौखट में जाकर के जान की भीख मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा था। आखिर यह काम सपा और बसपा की सरकार के समय क्यों नहीं हो पाया था? कारण साफ था, उनकी नीयत साफ नहीं थी। एक तरफ वह आपकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, न किसान सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था, और नौजवान के भविष्य के साथ तो उनके द्वारा इतना खिलवाड़ किया गया था, उसे नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी कहीं निकलती थी तो सेफई खानदान, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, और फिर हर भर्ती होती थी विवादित। भाइयों बहनों, याद करिए, मैं अभी 2 महीने पहले जब कैराना आया था, लोग कहते थे क्या बदला है? मैंने कहा कैराना में पेट्रोल पंप लग रहा है, कैराना में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, कैराना में बाईपास का निर्माण हो रहा है, रिंग रोड का निर्माण हो रहा है। और जो लोग कैराना छोड़ करके चले गए थे, वे व्यापारी शानदार तरीके से वापस आए हैं। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटी अब स्कूल जाने में डर तो नहीं लगता है? उसने कहा डर कैसे, अब तो हमारी सरकार है, अब कैसे डर। और आपने देखा होगा न्यायालय से बेल करा करके आने वाला एक हिस्ट्री सीटर दूसरे दिन ही फिर जा करके अपनी बेल कैंसिल करा करके जेल में चला गया था। खैर अब उसको तो सजा हो गई है, अगले 10 वर्षों के लिए वह जेल के अंदर ही सड़ेगा और जेल के अंदर अपने कृत्यों की सजा भी भोगेगा। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे यही कहने ये जो गुमराह करने के लिए आई है ना भाइयों बहनों, उसमें से एक लखनऊ में बैठ करके दंगा करवा रहा था, सचिन और गौरव जैसे निर्दोष नौजवानों की निर्मम हत्या करवा रहा था, सैकड़ों किसानों पर अत्याचार करवा रहा था, गोली कांड करवा रहा था। उसके मंत्री इतने बेलगाम थे कि उन्हें शर्म भी नहीं आती थी निर्दोष किसानों पर गोली चलवाने में। उन अपराधियों का सरेआम बेशर्मी के साथ
उन अपराधियों का समर्थन किया जा रहा था और दूसरा लड़का दिल्ली में बैठ करके तमाशा देख रहा था। तब जाति नजर नहीं आई, तब जाति नजर नहीं आ रही थी। तब भाइयों बहनों, तब उस समय भी आपके हितों के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी थी। तब भी आपके लिए लड़ने वाले वही सुरेश राणा थे, तेजेंद्र निर्वाल थे, संजीव बालियान थे, उमेश चौधरी थे। यही लोग लड़ रहे थे, जेल जा रहे थे, लेकिन आपके हितों के लिए किसी का बाल बांका न होने पाए, भले ही जेल चले जाएं। उस समय भाजपा तो सरकार में नहीं थी, न केंद्र की सत्ता में थी, न प्रदेश की सत्ता में थी, लेकिन उस सब के बावजूद इन लोगों ने अपनी परवाह किए बगैर एक एक व्यापारी की, एक एक हिंदू की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगाया था। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को उस समय लड़ रही थी। ये दो लड़कों की जोड़ी नहीं थी, ये तो दंगाइयों का साथ दे रहे थे। और आज जब भी इनको अवसर मिला, इन्होंने वैसे ही प्रत्याशी दे रखे हैं। इनके प्रत्याशियों की सूची तो देखो, कोई कैराना से यानी 5 वर्ष तक बिलों के अंदर छुपे थे, और भाइयों बहनों, जैसे ही नाम समाजवादी पार्टी की सूची में आया तो उसे लगता है कि जैसे इस नाम आने से हो गया, वैसे ही वह फिर बिल से निकल करके रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये रेंगने से काम नहीं चलने वाला है। कितना भी उछल कूद कर लो, अब यहां का कोई नागरिक इस प्रकार की गीदड़ी भपकी और इस प्रकार के अनावश्यक गर्मी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और भाइयों बहनों, किसी भी स्वाभिमानी समाज को इसको स्वीकार भी नहीं करना चाहिए, नहीं स्वीकार करना चाहिए। और मैं आज आपका आह्वान यही इसीलिए करने के लिए आया हूं। आखिर ये लोग सुरक्षा नहीं दे सकते, ये लोग समाज को सम्मान नहीं दे सकते, ये लोग व्यापारियों की रक्षा नहीं कर सकते। या आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हर किसान के खाते में सीधे पैसा उसके खाते में, गरीबों का कल्याण भी करेंगे। ये अन्न योजना का लाभ आज जो गरीबों को मिल रहा है, डबल इंजन की सरकार, डबल डोज अन्न की, ये पहले की सरकारें नहीं कर पाती थी, गरीबों को मकान नहीं बना पाती थी। भाइयों बहनों, अगर मैं पूरे प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरे प्रदेश के अंदर कितने मकान स्वीकृत हुए थे? 18,000। कितने? 18,000। और
भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने कितने मकान गरीबों को दिए मालूम? 43,50,000 से अधिक। अकेले शामली जिले में 12,500 से अधिक मकान यहां के गरीबों को दिए गए। 12,588। भाइयों बहनों, आज तो ये पैसा सरकार दे रही है, क्योंकि हर गरीब का उन्नयन होना चाहिए, हर अन्नदाता किसान को सम्मान मिलना चाहिए। ये पैसा पहले कहां चला जाता था? ये विकास का कार्य कहां जाता था? ये पैसा यही तो उनके इत्र वाले मित्र के घर में था। गरीब का पैसा ये लोग ऐसे लूटते थे। और इसीलिए तो मुझे एक समाजवादी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, कहा साहब विकास के साथ साथ बुलडोजर का मतलब क्या? मैंने कहा दोनों साथ साथ चलेंगे। ये विकास के दोनों पहिए एक साथ चलेंगे। एक तरफ विकास होगा, दूसरी तरफ बुलडोजर होगा। विकास सज्जनों के हितों के लिए और बुलडोजर दुर्जनों के लिए। और हम लोगों ने तो अब उस बुलडोजर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दिया है। और ढूंढ ढूंढ करके उन दंगाइयों और उन माफियाओं को ढूंढता है जिन्होंने गरीबों को सताया है, सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा की थी, प्रदेश के खजाने को लूटा था। वो वहीं जाता है और दीवालों पर कैद जितनी भी संपत्ति है उसको निकाल निकाल करके फिर सरकारी खजाने में जमा करवाता है। और भाइयों बहनों, वही आज सड़क निर्माण में, एयरपोर्ट के निर्माण में, विश्वविद्यालय के निर्माण में, जनता की सुविधा के लिए वही पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। डबल डोज का राशन, हर महीने 2-2 बार गरीबों को राशन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, ये वही पैसे का उपयोग करके कराया जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने श्री तेजेंद्र निर्वाल को यहां पर फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। वे एक योग्य प्रत्याशी है। विधायक के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आपके सुख दुख में सहभागी बने रहे। और भाइयों बहनों, आगे भी वही सुख दुख में सहभागी बनेंगे। प्रदीप चौधरी और तेजेंद्र निर्वाल की जोड़ी मिलकर के फिर से शामली का समग्र विकास करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करना चाहते हैं। उनका समर्थन देने के लिए यहां पे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी आज आए हैं, हमारे विधान परिषद के वरिष्ठ नेता हैं। ये सभी लोग मिलकर के यहां का विकास करेंगे। और जो कुछ बाकी होगा तो मैं तो हूं ही उसके लिए फिर। इसलिए भाइयों बहनों, आप सभी लोग तेजेंद्र निर्वाल के लिए सभी सहमत हैं? सभी लोग दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे फिर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।